नमस्कार, मैं रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। चलिए करते हैं शुरुआत आज की मुख्य खबरों के साथ। हेडलाइन की प्रायोजक है चुन्नीलाल मेगा मॉल। सदर थाना क्षेत्र के कच्ची पक्की में हुए इंडियन हत्याकांड में पुलिस ने 3 लाइनर को किया गिरफ्तार। बैंक ऑफ इंडिया में नकली सोने देकर लिए 7,70,000 के लोन। और औराई थाना क्षेत्र में भतीजे ने अपने सगे चाचा की पीट कर हत्या कर दी। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। सदर थाना क्षेत्र के कच्ची पक्की में हुए इंडियन हत्याकांड में पुलिस ने 3 लाइनर को गिरफ्तार कर लिया। मुजफ्फरपुर में शातिर भोला कुमार उर्फ राजीव उर्फ इंडियन हत्याकांड मामले में पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। नगर डीएसपी राघव दयाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले की जानकारी दी कि इंडियन हत्याकांड में 3 बदमाशों को अरेस्ट कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में मनियारी थाना के विशुनपुर गिद्दा निवासी मुकेश शाह, अजीत शाह और रविंद्र राय शामिल है। तीनों से पूछताछ की गई है। पूछताछ में तीनों ने हत्या में शामिल होने की बात कबूल की है। इंडियन और मुकेश के बीच जमीन को लेकर टसल चल रही थी। सभी प्रॉपर्टी बेचने और खरीदने के काम में अपना वर्चस्व चाह रहे थे। सदर इलाके के भिकनपुर डीह में एक जमीन को लेकर दोनों के बीच विवाद था। इससे पहले भी मनियारी के एक प्लॉट पर विवाद हुआ था। इसके बाद से दोनों के बीच टसल हो गई थी। इसी वर्चस्व की लड़ाई में इंडियन मारा गया। हत्या के पहले मुकेश दुकान के पास बैठा था, जबकि राजीव और अजीत थोड़ी दूर पर थे। इंडियन को 7 गोली मारी गई। इसमें 2 गोली शरीर के पार हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद सभी फरार हो गए। शूटर की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। डीएसपी ने बताया कि घटना होने के बाद तीनों अपने परिवार के साथ मुंडन कराने झारखंड निकल गए थे। तकनीकी टीम की मदद से उनका लोकेशन निकाला गया। इसके बाद नवादा के रजौली से तीनों को पकड़ा गया। दिनांक 1/5/23 को भोला कुमार उर्फ राजीव कुमार उर्फ इंडियन नाम का व्यक्ति कच्ची पक्की सदर थाना क्षेत्र के रहने वाले थे। अपने घर के दरवाजा के आगे बैठे हुए थे कि कुछ अपराधकर्मी आते हैं और गोली मारकर उनको जख्मी कर देते हैं। इलाज के लिए उनको जब हॉस्पिटल ले जाया जाता है, वहाँ पर उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। इसी घटना के आधार पर उनके पत्नी द्वारा सदर थाना कांड संख्या 481/23 प्रतिवेदित कराया गया था। उसमें कुछ व्यक्तियों को नामजद किया गया था। घटना घटित होने के उपरांत वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय मुजफ्फरपुर के नेतृत्व में वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अधोहस्ताक्षरी के नेतृत्व में सदर थाना प्रभारी के साथ एक एसआईटी टीम गठित कर और कांड का त्वरित गति से अनुसंधान एवं कार्रवाई कराया गया। वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय और वरीय नगर पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में इस घटना में शामिल एवं घटना कारित करने के लिए पूर्व में षड्यंत्र में शामिल एवं घटनास्थल पर उपस्थित कुछ अपराधकर्मियों को छापेमारी के क्रम में पकड़ा गया। उसमें से 3 अपराधकर्मी मुकेश शाह, अजीत शाह और रविंद्र राय, 3 अपराधकर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। इन तीनों को पूछताछ के क्रम में इन तीनों ने अपने स्वीकारोक्ति बयान में घटना कारित करने के बाद को स्वीकार किए हैं तथा जो घटना कारित करवाए हैं उनका भी नाम बताया गया है। अन्य अभियुक्तों का भी गिरफ्तारी नहीं हो पाया, उसके लिए छापेमारी की जा रही है। कांड अभी अनुसंधान अंतर्गत है। तीनों नेम थे और इन तीनों की क्या भूमिका है? इसमें से एक व्यक्ति मुकेश शाह नामजद थे। ये लोग घटना कारित करने के लिए षड्यंत्र में पूर्व में भी शामिल रहे थे और घटना स्थल के आसपास में भी घटना के समय उपस्थित थे। घटना की मुख्य वजह क्या है? ये घटना जमीन खरीद फरोख्त का आपसी वर्चस्व को लेकर के घटना कारित। मोती झील स्थित बैंक ऑफ इंडिया में नकली सोना देकर 7,70,000 लोन ले लिया। सोने के नकली गहने देकर बालूघाट के व्यवसायी अभिषेक कुमार ने मोती झील स्थित बैंक ऑफ इंडिया से 7.7 लाख रुपए लोन ले लिया। जब लोन की राशि नहीं चुकाई तो बैंक ने लोन खाते को एनपीए घोषित कर दिया। गिरवी रखे गहने की नीलामी के दौरान जांच में नकली होने का खुलासा हुआ। बैंक ने नीलामी से पहले गहने की जांच आभूषण एक्सपर्ट राजीव जायसवाल से कराई। जांच में पाया गया कि दूसरे धातु पर सोने की प्लेट चढ़ाकर लोन के लिए दिया गया था। उसके बाद बैंक की मोतीझील शाखा के प्रमुख प्रबंधक रामानुज ने नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई। इसमें उन्होंने अभिषेक कुमार को नामजद किया है। मुख्य प्रबंधक ने पुलिस को बताया कि अभिषेक कुमार ने 2021 में गोल्ड लोन लिया था। तब बैंक ने बैरिया पुराना मोतिहारी रोड के एक्सपर्ट राजेश कुमार को बुलाकर गहने की जांच कराई थी। उसने रिपोर्ट दी थी कि लोन के लिए दिए गए गहने सोने, चैन और कंगन 22 कैरेट सोना है, जिसका वजन 254 ग्राम है। सोने की कीमत के अनुसार गहने का वैल्यू
11 लाख रुपए बताया गया। इस आधार पर अभिषेक को 7.7 लाख रुपए लोन की स्वीकृत हुआ। लोन लेने के बाद जब अभिषेक की राशि नहीं चुकाई तब उसे 30 जुलाई 2022 और 7 अक्टूबर 2022 को 2 बार नोटिस दिया गया। अभिषेक ने ना लोन चुकाया तो नहीं ब्याज की राशि जमा कराई। तब लोन खाते को एनपीए घोषित कर दिया गया। उसके बाद गिरवी रखे गहने की नीलामी की प्रक्रिया शुरू की गई। बैंक ऑफ इंडिया मोती झील शाखा में बालूघाट का अभिषेक नाम का व्यक्ति सोना गिरवी रखकर उस पर लोन लिया 7,70,000 रुपया। बाद में उस पर चेक कराएगा तो जाली सोना निकला। उसी संबंध में एफआईआर हुआ है अभिषेक सिंह के विरुद्ध। हम लोग छापामारी कर रहे हैं, विलम्ब गिरफ्तार करेंगे उसे। आरोपी फरार है जी। आगे का कितना? आगे उस पर हम लोग उसके बारे में लोकेशन लेकर गिरफ्तारी करेंगे। किस बैंक से? बैंक ऑफ इंडिया से मोती झील शाखा। इस मामले में बैंक की तरफ से एफआईआर रहा, उसी के लिखित आवेदन पर एफआईआर हुआ है। छोटी सी बात से नाराज होकर प्रेमी ने अपनी प्रेमिका से शादी करने से इनकार कर दिया। जिले में एक बार फिर अजब प्यार की गजब कहानी सामने आई है, जहां छोटी सी बात के लिए प्रेमी नाराज हो गया और शादी के पवित्र बंधन में बंधने को नकार दिया। वह छोटी सी बात सिर्फ वीडियो कॉल की थी। जी हां, आपको बताते चले कि पूरा मामला जिले के सकरा थाना क्षेत्र के एक गाँव का है, जहां परिवार वालों की मर्जी से निकाह कराने का रिश्ता मंजूर किया गया था और लड़का फोन पर प्रेमिका से अक्सर बातचीत करने लगा और लड़की को अच्छे से पढ़ाई लिखाई करने की नसीहत देने लगा। जिसके बाद लड़के के गोल मटोल बातों में आकर लड़की अपने प्रेमी को दिल दे बैठी और बातचीत का पैगाम प्यार के साथ साथ दिन रात बढ़ता गया। यह कारवां और प्यार का सिलसिला करीब 2 वर्षों तक चला, लेकिन अचानक बीच में सिर्फ वीडियो कॉल पर मस्ती भरी बातचीत नहीं करना 2 वर्षों के प्यार पर भारी पड़ गया और लड़के ने शादी से इनकार कर दिया। पीड़िता युवती की माने तो उक्त प्रेमी मोहम्मद रियाज लगातार वीडियो कॉल पर बात करने को प्रेशर करता था और अश्लील हरकतें करता रहता था, जो प्रेमिका को पसंद नहीं था। पूरे मामले में जांच पड़ताल करने पहुंचे सकरा थाना के एएसआई आफ्ताब खान ने बताया कि पीड़ित पक्ष के द्वारा एक आवेदन दिया गया था, जिसमें यह बताया गया कि करीब 2 वर्षों से लड़का बातचीत कर रहा था, शादी के लिए तैयार था, अचानक शादी से इनकार कर दिया। पड़ोस के ही एक लड़की के घर के पास दूसरी लड़की है, जिससे उसका प्रेम प्रसंग हो गया। अब उससे शादी करने जा रहा है। पूर्व में भी स्थानीय स्तर पर ग्राम कचहरी के द्वारा पंचायत हुई थी, जिसमें टाल मटोल कर लड़का पक्ष शामिल नहीं हुआ। पुनः मुखिया, वार्ड सदस्य और सरपंच के सभी के द्वारा उक्त लड़की को उचित न्याय मिले, इसके लिए सभी ने पहल कर स्थानीय थाना पर आवेदन दिया है। उसी के आलोक में जांच पड़ताल की जा रही है। जांच पड़ताल के बाद मामला दर्ज कर उचित कार्रवाई होगी। 2 साल से बात कर रहे थे और जोर से बोलो। 2 साल से बात कर रहे थे। हाँ। रियाज नाम का लड़का से। हाँ। बोले थे पढ़ाई करने के लिए, पढ़ाई कर लो, जब पढ़ाई के लिए फोकस कर रहे थे वो। और उसके बाद उनका दादी का तबीयत खराब हो गया तो फोन उनका बंद आने लगा। तो मैं सोची क्या बात है, कॉल नहीं आ रहा। तो बाजू में एक मेरी बहन है, उसके नंबर से कॉल करने के लिए फोन बंद बताया। मैंने बोला फोन अगर खुलेगा तो बात करा देने का। वो बोले ठीक है। फोन खुला तो बात करा दी एक बार। तो वो बोलने लगे, जो बोले कॉल क्यों नहीं कर रहे थे। बोले दादी का तबीयत खराब इसलिए कॉल नहीं कर रहा था। मैं बोले ठीक है, कॉल कीजिएगा अम्मी के नंबर पे। बोला ठीक है। उसके बाद वो कॉल नहीं किया। फिर दोबारा गए उसके यहाँ कि कॉल नहीं आया। तो वो क्या कह रही है, नहीं कॉल नहीं आया, फोन मेरे पास नहीं करते हैं। ऐसा कर फिर कुछ दिन के बाद पता चला कि वही लड़की से शादी करने वाले हैं। अच्छा ये बताइए, लड़का का पिता का क्या नाम है? मोहम्मद आलम। कोई लड़का था वहाँ ब्रह्मपुर का, जो हमारी थाना अंतर्गत है। 6 महीना मोबाइल के द्वारा बातचीत किया और शादी की बात तय कर लिया। उसके बाद उसके सहेली, लड़की की सहेली से भी वो बात करना शुरू किया। अब इसको छोड़ के लड़की की सहेली से शादी करना चाह रहा है, क्योंकि घर दोनों का सटा हुआ है। ये समाज के लिए ठीक नहीं है। ग्राम पंचायत का भी आवेदन आया था। हाँ जी, मुखिया जी भी अभी बैठी हुई हैं यहाँ पे। ग्राम कचहरी का भी कागज इसमें लगा हुआ है। ग्राम कचहरी के द्वारा बुलाया गया, लेकिन 2 घंटा करते करते लोग बात को टाल दिए। और आज सुनने में आया कि कहाँ लोग लड़की को लेके गए हैं शादी करने। फर्जी अल्ट्रासाउंड करने वालों पर जिला प्रशासन ने दूसरे दिन भी शहर के कई इलाकों में छापेमारी की। अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटरों की जांच बुधवार को तीसरे दिन भी जारी रही। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की 19 टीमें अभियान चला रही है। अभियान के तहत 74 जगहों पर जांच हुई,
जिसमें बिना चिकित्सक और बिना निबंधन के चल रहे 43 सेंटरों को सील कर दिया गया। इसके साथ ही 8 पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई। विशेष चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर सतीश कुमार ने बताया कि जुरन छपरा में समृद्धि, बालाजी और नारायणी अल्ट्रासाउंड, SKMCH इलाके में शुभ अल्ट्रासाउंड तथा शहर के दूसरे इलाके में ओम और अनुकूल अल्ट्रासाउंड सेंटर को आज सील कर दिया गया है। सील मेरे द्वारा पहला दिन 3 हुआ था, दूसरा दिन भी 3 हुआ है और आज एक का किया गया है। कुल कितने पे अभी तक छापेमारी? 17 लगभग 20-21 जगह, हाँ 20-21 जगह 3 दिन में किए हैं। आगे भी जारी है? आज का लेके आगे भी अभियान जारी रहेगा? आगे ये अभियान जारी फिलहाल रहेगी और उसके बाद फिर टाइम टू टाइम ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो बराबर चलेगा। ये बहुत दुख का विषय है जो अल्ट्रासोनोग्राफी हो रहा है और सेक्स रेशियो का इतना अनुपात कम हो गया है, ये हम सबों के लिए शर्म का विषय है। क्या कुछ कमियां पाई जा रही हैं जांच में जो एक्चुअली फील्ड में जब हम लोग निकल रहे हैं तो अधिकतर दुकान जो है जो शायद गलत तरीके से अपना काम कर रहे होंगे वो बंद करके लोग भाग जा रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा के वरिष्ठ नेता देवीलाल ने चुनाव लड़ने का दावा करते हुए कहा कि सांसद नाम के हैं। मुजफ्फरपुर में यही पता ही हवाई अड्डा में जब माननीय प्रधानमंत्री जी की घोषणा कि यहाँ हवाई अड्डा हम देंगे, आप देखे हैं इसके लिए कितना जन आंदोलन हुआ है? और वो चला गया पता ही एयरपोर्ट कहाँ चला गया। आज पटना राजधानी के बाद मुजफ्फरपुर जानी जाती है, सांस्कृतिक राजधानी तो मुजफ्फरपुर को जानी जाती है, न कि दरभंगा। और मैं उनके जगह पर सांसद रहता तो आत्महत्या कर लेता। नरेंद्र मोदी जी के आवास पर जाके मैं वहां पर बैठ जाता अनशन पर। ये किसी कीमत पर दरभंगा नहीं जाएगी, ये मुजफ्फरपुर में आपका घोषणा है, इसलिए मैं क्या जनता को जवाब दूंगा। मुकेश सहनी तो वो साइबेरियन चिड़िया है, मैं कहता हूँ वो तो साइबेरियन चिड़िया है। अगर वर्तमान सांसद जी का जो दशा होगा उससे बड़ा दुर्दशा मुकेश सहनी जी का होगा। बोलने वाला सांसद में वैसा नेता चाहिए, उस मोहरा का सांसद चाहिए, वैसा सांसद नहीं चाहिए जो मनमोहन सिंह की तरह हो, जो बोलवे नहीं करे। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से ही घमासान मच गया है। चाहे राज्य की बात कर ले या पूरे देश में लोग अभी से ही ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में मुजफ्फरपुर जिला भी इससे पीछे नहीं है। आप तमाम दर्शकों को बता दूं कि 2024 की तैयारी में बहुत सारे नेता लगे हैं। आज हम एक ऐसे शख्स से परिचय कराने जा रहे हैं जो परिचय के मोहताज नहीं है, देवीलाल जी। देवीलाल जी, सबसे पहले तो सिटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद। देवीलाल जी, पिछले 15 वर्षों से बतौर भाजपा में कार्यकर्ता और सेवक के रूप में कार्य कर रहा है। आप अचानक 2024 की लोकसभा चुनाव की घोषणा कैसे कर दी कि मैं चुनाव ही लड़ूंगा? देखिए, मैं 2014 में ही मुखर था चुनाव लड़ने के लिए, और पूरे मुजफ्फरपुर में जो भी पोल है, जो भी आपको होर्डिंग है, वो सारा को मैंने पाटा था। हर हर मोदी और घर घर मोदी आपको याद होगा। और मेरे पोस्टर लगने के बाद जो 6 बार 5 बार के सांसद थे रघुवंश प्रसाद सिंह, उसको एक अदना सा आदमी रामा सिंह आके हरा कर चला गया। उस पोस्टर और मेरा स्लोगन इतना हिट किया कि मुजफ्फरपुर ही नहीं, पूरे बिहार और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जहाँ भी हो, गुजरात, भारत छोड़ दीजिए, पूरे विश्व में गुंजयमान हुआ। और यह नरेंद्र मोदी को जय घोष करके प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठा दिया। तो उस आदमी को टिकट मिलना था लेकिन नहीं मिल पाया। दुर्भाग्य है, यहाँ तो जातिवाद होता है, पिछड़ी अति पिछड़ी अगरा और की बात होती है, हर पार्टी करती है, लेकिन मेरी लोकप्रियता कोई घटी नहीं है। मैं जनता के हमेशा बीच में रहा हूँ, जनता के लिए कार्य करता रहा हूँ। आप खुद पत्रकार लोग गवाह हैं। मैं आज 30 वर्षों से, चाहे बिजली का आंदोलन हो, बाढ़ की समस्या हो, कोई कोरोना काल हो, चाहे जो भी समस्या आती है शहर में, किसी की हत्या हो गई हो, अभी देखें स्वर्ण की हत्या हो गई थी, अभी भी वैश्य समाज का कर्जा में हत्या हो गया। मैं उस दिन गया हूँ, कोई प्रतिनिधि और सांसद वहाँ नहीं गए हैं, लेकिन देवीलाल गया है। मैं आंसू पोंछ के आया हूँ, मैं अनुदान भी दिया हूँ, उसकी
गरीब थी, बकरी पाल के अपने बच्चे को जो है पालती थी और उसकी हत्या हो गई, इसलिए मैं आर्थिक मदद भी दिया हूँ। तो ये तो मेरा खून में शुरू से ही राजनीति करने का स्वभाव रहा है। अच्छा ये बताइए, जो चूंकि बटौर आप भाजपा में पार्टी में है और अपने ही पार्टी के सांसद का विरोध करके चुनाव की घोषणा कर दिए, क्यों? नहीं, हमारा कोई उनसे विरोध नहीं है। विरोध किस बात का? वो हमारे सांसद हैं, मोदी जी के कृपा से सांसद हैं। अपने बदौलत वो सांसद नहीं हैं। मुजफ्फरपुर में यही पता ही हवाई अड्डा में जब माननीय प्रधानमंत्री जी की घोषणा कि यहाँ हवाई अड्डा हम देंगे, आप देखे हैं इसके लिए कितना जन आंदोलन हुआ है? और वो चला गया, पता ही एयरपोर्ट कहाँ चला गया। आज पटना राजधानी के बाद मुजफ्फरपुर जानी जाती है, सांस्कृतिक राजधानी तो मुजफ्फरपुर को जानी जाती है, न कि दरभंगा। और दरभंगा चला गया। किसी राजनीतिक दृष्टिकोण से दरभंगा जाना ही नहीं चाहिए। और मैं उनके जगह पर सांसद रहता तो आत्महत्या कर लेता। नरेंद्र मोदी जी के आवास पर जाके मैं वहां पर बैठ जाता अनशन पर। ये किसी कीमत पर दरभंगा नहीं जाएगी। ये मुजफ्फरपुर में आपका घोषणा है, इसलिए मैं क्या जनता को जवाब दूंगा? इन्होंने ऐसा नहीं किया और खुद हस्ताक्षर कर दिया कि वहां जाना चाहिए। तो सांसद का ये काम है। एम्स दरभंगा चला गया। क्या मुजफ्फरपुर की जनता सबसे पापी है और वहां का धार्मिक है दरभंगा का? क्यों गया भाई? मुजफ्फरपुर क्या पापी जगह है? ये भी जय श्री राम का नारा करने वाला ये धरतीमान और गुंजमान धरती है, हैं? ये वैशाली की धरती है मुजफ्फरपुर, यह सीता मैया की धरती है मुजफ्फरपुर। मुकेश सहनी का भी नाम आ रहा है यहाँ से। मुकेश सहनी तो वो साइबेरियन चिड़िया है। मैं कहता हूँ वो तो साइबेरियन चिड़िया है। अगर वर्तमान सांसद जी का जो दशा होगा उससे बड़ा दुर्दशा मुकेश सहनी जी का होगा, क्योंकि उनका घर ही मधुबनी है, कोई मुजफ्फरपुर के नहीं रहने वाले हैं। आप कहिएगा कि जात पात की बात होती है, तो इस बार जनता मन बना चुकी है। जो 24 घंटा 365 दिन यहाँ मुजफ्फरपुर में रहे वैसा सांसद चाहिए, न कि शनिचर को आए और इतवार को चल जाए। और मुकेश सहनी जी आएंगे तो हो सकता है कि महीनों और 6 महीना उनको देखने के लिए लगेगा। वो क्या यहाँ का विकास कर पाएंगे? ये जनता के लिए दुर्भाग्यपूर्ण रहेगा। यहाँ का सांसद 27 वर्षों से क्या है, जनता जो है ना, जो है क्या बोलते हैं, जौहर साहब जैसा बोलने वाला सांसद में वैसा नेता चाहिए। उस मोहरा का सांसद चाहिए। वैसा सांसद नहीं चाहिए जो मनमोहन सिंह की तरह हो, जो बोलवे नहीं करे। जब पार्टी आपको मान लीजिए टिकट नहीं देगी तो फिर क्या करेंगे? मैं निर्दलीय चुनाव की भी घोषणा कर चुका हूं। इस बार लोग पिंड छुड़ाना चाहता है बाड़ी से, चाहे वो विधायक विजेंद्र चौधरी भी लड़ने आएंगे, है ना। ये सब काल कोठरी में जा चुके हैं। नगर निगम के पॉलिटिक्स से, है ना, इन लोग पर जो धब्बा लगा हुआ है, स्मार्ट सिटी का पैसा खाने का जो धब्बा लगा हुआ है। राजनीति क्या होता है? राजनीति ये होता है कि आदमी पेट भरने के लिए राजनीति करता है। जनता जान रही है। अगर आप पेटी भरने की राजनीति कीजिएगा तो जनता भी ये भी जानती है। तो पेट भरने वाला, है ना, राजनीति सांसद खोज रही है, पेटी भरने वाला सांसद नहीं खोज रही है। चुनावी एजेंडा क्या रहेगा आपके लोकसभा चुनाव में? मैं जो प्रधानमंत्री जी का घोषणा है, एयरपोर्ट हम ला के रहेंगे, चाहे इसके लिए जो कुर्बानी देना पड़े। दूसरा मुद्दा है एम्स अभी दरभंगा में चालू नहीं हुआ है। मैं एम्स की पूरी कवायद करूंगा। मैं दिन रात जनता से, यहाँ से हजारों हजार जनता को मैं, नरेंद्र मोदी अगर हमारा मुजफ्फरपुर सीट जिता के देता है और 400 पार करता है ना, यह भारत और नरेंद्र मोदी का जो ड्रीम सपना है कि 400 पार इस बार, तो उसके तहत मैं यहाँ से हजारों हजार जनता को लेकर जाऊंगा। और एम्स, यहाँ असाध बीमारी की बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज है, लेकिन एम्स नहीं है। एम्स यहाँ होना चाहिए। कोई जगह की कमी नहीं है।
दरभंगा में बहुत पुरानी मेडिकल कॉलेज है, वहाँ हर व्यवस्था है। वो छोटा जगह है, लेकिन उससे 10 गुना बड़ा जगह मुजफ्फरपुर है कि दरभंगा लोग, अगर आप देखिएगा कि मिड में मुजफ्फरपुर पड़ता है, यहाँ से बगल में मोतिहारी पड़ता है, यहाँ से बगल में गोपालगंज पड़ता है, यहाँ से बगल सीतामढ़ी पड़ता है, यहाँ से बगल में मोतिहारी पड़ता है, बगल में समस्तीपुर पड़ता है। तो नज़दीक मुजफ्फरपुर सेंट्रलाइज है, जहाँ चैनल 4 लेन है, 6 लेन बनने जा रहा है। तो पोटेंशियल यहाँ है बीमारियों का, न कि दरभंगा। अब बेतिया का आदमी मुजफ्फरपुर नज़दीक पड़ेगा कि दरभंगा जाएगा एम्स के लिए, ये सोचना है। इसलिए एम्स नहीं गया है और कोई दिन दूरी नहीं है, अभी पूरा नहीं हुआ है वो एम्स का घोषणा, और उस पर चालू भी नहीं हुआ है बनना। इसलिए मैं एम्स ला के ही रहूँगा। स्मार्ट सिटी आप देख लीजिए, स्मार्ट सिटी 2 साल के अंदर में बन जाना चाहिए। आप देख रहे हैं 7 साल से इधर गड्ढा खोद दिया गया, उधर छोड़ दिया गया, उधर बना दिया गया, उधर छोड़ दिया गया। गैस कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, स्मार्ट मीटर, ये सब लोग मतलब जल रहे हैं यहाँ समस्याओं के कारण। इन सबको दूर पूरी दूरी करेंगे। वैसा आदमी को जज्बा वाला आदमी चाहिए, यहाँ जज्बा वाला सांसद चाहिए। 2 अधिकारी को एक बार भी हमारे सांसद हैं कोई ऐसा बैठक नहीं किए हैं जो मुजफ्फरपुर समनालय में कमिश्नर भी हो, कलेक्टर भी हो, सारे विभाग के इंजीनियर हो, कभी उन्होंने बैठक नहीं किया कि स्मार्ट ये सिटी कैसे शहर बनेगा। मैं निश्चित रूप से वैसा जनप्रतिनिधि चाहिए जो सब लोग की बैठक करे और विकास जनता को दिखना चाहिए। अरे भाई, ऐसा कौन विकास जो 7 साल स्मार्ट सिटी का हो गया और लोग अस्त व्यस्त है। लोग आप अपने बच्चे को स्कूल ठीक से नहीं छोड़ पा रहे हैं, समय से बच्चे स्कूल से घर नहीं आ रहे हैं, सब जगह खोद खाद के तहस नहस कर दिया गया, लेकिन कोई पहल नहीं होता है। ये थे भाजपा के वरिष्ठ नेता देवीलाल जी। इनका दावा है कि अगर पार्टी इन पर आशीर्वाद जताती है तो जनता इन्हें जीत जरूर दिलाएगी। अगर पार्टी टिकट नहीं भी देती है तो ये निर्दलीय जरूर चुनाव लड़ेंगे। अपने सहयोगी विकास के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज़, मुजफ्फरपुर। जिले के कई प्रखंडों में होने वाले नगर निकाय चुनाव और पंचायत उपचुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने नामांकन किए हुए प्रत्याशियों का सिंबल जारी किया। राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव के लिए चुनाव चिन्ह की सूची घोषित कर दी है। आयोग की ओर से मुख्य पार्षद पद के लिए 32 चुनाव चिन्ह, उप मुख्य पार्षद के लिए 21 और वार्ड पार्षद पद के लिए 36 चुनाव चिन्ह अधिसूचित किए गए हैं। इसके अलावा सुरक्षित चुनाव चिन्ह के रूप में प्रतीक चिन्ह भेजे गए हैं। बुधवार को एसडीओ पश्चिमी ब्रजेश कुमार के द्वारा सभी प्रत्याशियों के बीच प्रतीक चिन्ह का वितरण किया गया। एसडीओ पश्चिमी ने बताया कि 25 मई को होने वाले पंचायत उपचुनाव को लेकर सभी प्रत्याशियों के बीच प्रतीक चिन्हों का वितरण कर दिया गया है। आज से सभी प्रत्याशी मतदान के 48 घंटे पहले तक चुनाव प्रचार कर सकते हैं। कितने लोगों को दिया जी? आज नगर परिषद कांटी का जो आम निर्वाचन 2023 जो 9 जून को निर्धारित है, उसके लिए दिनांक 24 मई 2023 को सभी 3 श्रेणियों में यानी वार्ड पार्षद, उप मुख्य पार्षद और मुख्य पार्षद के लिए प्रतीक आवंटन की तिथि निर्धारित थी। हमारे यहाँ इस नगर पालिका में कुल 26 वार्ड हैं। इस प्रकार 26 वार्ड के जितने भी अभ्यर्थी जो विधिमान अभ्यर्थी बचे हुए थे, उनके लिए विभागीय वेबसाइट से उनका प्रतीक चिन्ह जो आवंटित किया गया था उसे डाउनलोड करके और उसकी विधिवत प्रक्रिया पूर्ण करके मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद और वार्ड पार्षद के लिए प्रतीक चिन्ह का आवंटन उन्हें प्रपत्र 6 में कर दिया गया है। और उनको आज जो विधिमान्य कैंडिडेट हैं, आज से वे अपने प्रतीक के साथ जो उनका जो प्रचार करने का जो अभियान है वो प्रारंभ है। और इस प्रकार से जो नामांकन से लेकर के प्रतीक आवंटन तक की जो प्रक्रिया थी आज पूर्ण कर ली गई है। प्रचार कब तक चलेगा सर? ये आपको जो 19 तारीख को 9 जून को जो तिथि निर्धारित है मतदान के, उसके 48 घंटे पूर्व तक प्रचार की विधिमान्य अवधि है। इसमें सभी अभ्यर्थी अपना अपना प्रचार करेंगे। यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर।
बाजार से सस्ता सबसे अच्छा चुन्नीलाल मेगा मॉल मुजफ्फरपुर में भी धूम मचाने के लिए आ गया है। शादी विवाह के लिए है लहंगे की सबसे बड़ी कलेक्शन। दुल्हन के मन को भाए यहाँ की ब्राइडल लहंगा चुन्नी। हम सभी का ख्याल रखते हुए परिधानों की पूरी रेंज एक ही छत के नीचे उतारे हैं, वो भी आपके बजट में। मल्टीनेशनल ब्रांड से लेकर लो रेंज तक के ब्रांडों की बेहतरीन कलेक्शन के साथ साड़ियों का अनंत संसार समेटे हुए हैं। दूल्हे राजा के लिए भी सूट और शेरवानी की लाजवाब रेंज, मेंस वेयर की भी ब्रांडेड कलेक्शन के साथ लो रेंज की भी है भरमार। बच्चों का भी हमने ख्याल रखा है, इसलिए सभी ब्रांडों का रेंज उतारा है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। चुन्नीलाल मेगा मॉल, सरैयागंज टावर के समीप, अखाड़ा घाट रोड, मुजफ्फरपुर। बच्चों का हमारे यहाँ आपको 250 रुपये से स्टार्टिंग होगा। कुर्ती अगर सेट में लीजिएगा तो 500 रुपये से स्टार्टिंग हो जाएगा। प्लाजो सेट हाईएस्ट आप चले जाइए 3000, 4000, 10,000 तक भी मिलेगा आपको बनारसी से। 250 रुपये से सारी स्टार्टिंग हो जाएगा हमारे यहाँ, आपको 40,000 तक चला जाएगी। सुनते हो जी, मुजफ्फरपुर शहर में ऐसा रेस्टोरेंट खुला है जो कि खाने के मेन कोर्स में नॉन वेज और वेज लेने पर आपको नान और तंदूरी रोटी फ्री देगा। अरे यह क्या कह रही हो? ऐसा कौन सा रेस्टोरेंट खुला है? होटल ग्रैंड फोर्ट रेस्टोरेंट, जो कि छाता चौक स्थित दामू चौक रोड में है। यह रेस्टोरेंट शहर में पहली बार ऐसा ऑफर लेकर आया है। हाँ, तो एक बार हम लोग अपने परिवार के साथ जरूर चलते हैं और इस ऑफर से हमारे जेब के पैसे भी बचेंगे। हाँ तो चलिए ना अपने परिवार के साथ, और आप लोग भी जाइए होटल ग्रैंड फोर्ट रेस्टोरेंट में और अपने पैसे को जरूर बचाएं। इसके अलावा इस रेस्टोरेंट में जन्मदिन या सभी प्रकार की शादी समारोह के लिए बैंकेट हॉल उपलब्ध है। फॉर फ्री होम डिलीवरी एट नियर बाय प्लेस कॉल अस ऑन 6087777278 and 8986060772। हमारा पता है दामू चौक रोड नियर माई स्थान मंदिर, छाता चौक, मुजफ्फरपुर। अगर आप अपनी कार होने का सपना पूरा करना चाहते हैं तो एक बार आराधना ऑटोमोबाइल्स, डीलर ऑफ फर्स्ट चॉइस बाय महिंद्रा में जरूर जाएं। यहाँ यूज किए गए गाड़ियों का विशाल रेंज है। ऑल्टो, स्विफ्ट डिजायर, क्रेटा, बोलेरो, इनोवा, फॉर्च्यूनर के अलावा कई और रेंज भी उपलब्ध है, जो कि महिंद्रा के इंजीनियर के द्वारा पूरी तरीके से टेस्टेड और सर्टिफाइड है। इसके अलावा गाड़ियों के इंजन पर 1 से 2 साल तक की वारंटी क्लेम है। बिना झंझट के एक ही फ्लोर पर गाड़ियों का सारा डॉक्यूमेंट दिया जाता है। वहीं मोटरसाइकिल का भी विशाल रेंज उपलब्ध है। इन सभी पर फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध है, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है आराधना ऑटोमोबाइल्स, भिकनपुरा, SKMCH फ्लाईओवर के समीप, NH 77, मुजफ्फरपुर। अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। किताबों का विशाल संग्रह और 30 वर्षों से आपकी सेवा करता आ रहा है फॉर्म सम्राट किताब किंग ब्रांच 1, जो कि एक नए अंदाज में दीपक मार्केट के सामने थाना चौक, मोती झील रोड में खुल गया है। प्रोपराइटर शिवजी शाह के नेतृत्व में यहाँ UPSC, BPSC, NDA, SSC, B.Ed, रेलवे, इंजीनियरिंग, मेडिकल, पॉलिटेक्निक, IIT, TET, IBPS, स्टेट बैंक, सेना, पुलिस एवं मैट्रिक, इंटर, स्नातक के गेस्ट पेपर के अलावे धार्मिक कथा के साथ क्लास 1 से PG तक के सारे बुक यहाँ उपलब्ध है। सभी प्रकाशनों के किताब का विशाल संग्रह है। नए किताब पर 5 से 65% का स्पेशल डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है फॉर्म सम्राट किताब किंग ब्रांच 1, दीपक मार्केट के सामने, मोती झील रोड, और दूसरा ब्रांच अघोरिया बाजार, रामदयालु रोड, जेनित पेट्रोल पंप के बगल में।
Contact us on 9334900337, 6203529231, 7766974617. अपने स्वाद से लोगों में विश्वास बना चुका सरैयागंज स्थित भगवान भोजनालय आप लोगों की डिमांड पर अब नए अंदाज में धमाका मचाने आ गया है। श्री रघुनाथ महाराज के प्रतिष्ठान भारत जलपान की सेवा अब उन्हीं के प्रतिष्ठान भगवान भोजनालय में दी जा रही है। मसाला डोसा, छोले भटूरे, पाव भाजी के साथ साथ मिठाई की सभी रेंज उपलब्ध है। इसके अलावे खाने और नाश्ते का भी उत्तम प्रबंध है। अत्याधुनिक बैठने की व्यवस्था के साथ साथ साफ सफाई का भी ख्याल रखा गया है। बर्थडे पार्टी हो या स्मॉल पार्टी हो या शादी समारोह हो, सभी के मिठाई और पनीर का ऑर्डर भी लिया जाता है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। भगवान भोजनालय, सरैयागंज नव युवक समिति के समीप। हमारा मोबाइल नंबर है 9829110000। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। आरबीबीएम कॉलेज प्राचार्य ने सीबीसीएस सिस्टम को लेकर कर्मचारियों के साथ बैठक की। राजभवन के पत्र के आलोक में सीबीएस सिस्टम और आगामी कार्यक्रमों को लेकर आरबीबीएम कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर ममता रानी ने विभागाध्यक्ष और शिक्षकेतर कर्मचारी के साथ बुधवार को बैठक की। प्राचार्य डॉक्टर ममता रानी ने बताया कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के प्रारूप विभागाध्यक्ष गहनता से अध्ययन करें और यदि जरूरत हुई तो इस विषय पर शिक्षकों के लिए जुलाई में कॉलेज में कार्यशाला आयोजित की जाएगी। साथ ही सभी शिक्षक ग्रीष्मकालीन छुट्टी जून माह के स्टेशन लीव की जानकारी कॉलेज को दें। साथ ही मुख्यालय में छुट्टी के दौरान अपनी उपस्थिति भी बताएं ताकि नामांकन और परीक्षा प्रपत्र की जिम्मेदारी उन्हें दी जा सके। वहीं 26 मई को राजनीतिक विज्ञान विभाग में भारत की विद्यायी प्रक्रिया में लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा विषय पर सेमिनार और 27 मई को होने वाले एनएसएस के द्वारा पॉक्सो एक्ट पर छात्राओं को जागरूकता को लेकर सेमिनार की तैयारी पर भी विचार विमर्श हुआ। आज की बैठक का उद्देश्य है कि सभी विश्वविद्यालयों में सीबीसीएस चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम की शुरुआत हो रही है। उसकी चिट्ठी आई है गवर्नर हाउस से, वहाँ के लॉ ऑफिसर ने एक भेजा है जिसके तहत सभी विश्वविद्यालयों से सुझाव मांगे गए हैं उसके बारे में। तो जरूरी है कि उसका जो अभी प्रारूप एक आया है उस प्रारूप को सभी शिक्षक देखें, पढ़ें। अभी 1 जून से छुट्टियां हो रही हैं। हमने शिक्षकों से, खास करके विभागाध्यक्षों से यह अपील की है कि वो उस पूरे प्रारूप को पढ़ें, समझें क्या है, ताकि जब वर्ग शुरू हो तो वो बच्चों को भी नहीं मालूम रहेगा, शिक्षकों को भी नहीं मालूम रहेगा, तो वो अपने विभाग में उसके बारे में शिक्षकों को क्लास का आवंटन कर सके, बच्चों को सही तरीके से बता सके कि ये चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम क्या है। तो उसके अध्ययन के लिए हमने सभी विभागाध्यक्षों से अपील की है। दूसरा मुद्दा है कि 1 जून से उनकी छुट्टियां शुरू हो रही हैं, तो सभी शिक्षक अपने अपने हिसाब से छुट्टियों में बाहर जाएंगे। उन्हें कैसे स्टेशन लीव देना है यहाँ सूचित करके जाना है, स्टेशन लीव का एप्लीकेशन। साथ ही वो कितने दिन हेडक्वार्टर्स में रहेंगे ताकि छुट्टियों में ऑफिस के कुछ कार्यों का प्रभार, नामांकन का प्रभार। औराई थाना क्षेत्र में मामूली विवाद को लेकर भतीजे ने अपने सगे चाचा की पीट कर हत्या कर दी। गांव में कल पूजा था, अष्टजाम था। ये गांव से दिल्ली से आए थे, जो मृतक है वो दिल्ली से आए। उसके बाद ये गांव में पूजा हो रहा था, सभी लोग पूजा में गए हुए थे। इनको ईंट और पत्थर से पूछ के, बांस से मार के पूरा चेहरा का जो है फेशियली खत्म हो गया हुआ था। घटना हुआ है जो मर्डर हुआ है, कल हमारे बड़े भाई साहब का मर्डर हुआ है, तो कल शाम में आए दिल्ली से 5:30 बजे। जिले में एक भतीजे ने अपने ही चाचा की पीट कर हत्या कर दी। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। इधर सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना औराई थाना क्षेत्र के बसुआ गांव की है। दरअसल जिले के औराई थाना क्षेत्र के बसुआ गांव निवासी बुजुर्ग चंदेश्वर ठाकुर 70 वर्षीय मंगलवार देर शाम गाँव लौटे थे। वह अपने पूरे परिवार के साथ दिल्ली में रहते हैं। उनकी 2 बेटी और 3 बेटे हैं।
मंगलवार शाम अपने पैतृक गांव लौटे थे। इस दौरान गांव के सभी लोगों से मुलाकात भी की। सभी खाना खाकर सोने जा रहे थे, तभी उनका भतीजा मनोहर आया। मनोहर ने उनसे पॉकेट खर्च की मांग की, लेकिन चंदेश्वर ने पैसे देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद दोनों के बीच बकझक शुरू हो गई, जिसके बाद मनोहर ईंट पत्थर से पीट कर मार डाला। गांव के अंदर धार्मिक आयोजन होने की वजह से लोगों को इसकी जानकारी नहीं मिल सकी। अहले सुबह सब देखकर पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने आरोपी मनोहर कुमार को खदेड़ कर पकड़ लिया है। ग्रामीणों के द्वारा मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीणों ने आरोपी युवक को पुलिस के हवाले कर दिया। साथ ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए STMCH भेज दिया है। वहीं घटना को लेकर औराई थाना के दरोगा राधे श्याम सिंह ने बताया कि भतीजे के द्वारा चाचा की पीट कर हत्या कर दी गई है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मृतक 70 वर्षीय बुजुर्ग है, जो दिल्ली में रहा करते थे। कल अपने गांव लौटे थे। भतीजे के द्वारा पॉकेट खर्च का डिमांड किया गया था। पैसे नहीं देने पर उनकी हत्या कर दी। आरोपी मनोहर कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसकी उम्र 22 वर्ष है। गांव में कल पूजा था, अष्टजाम था। ये गांव से दिल्ली से आए थे, जो मृतक है वो दिल्ली से आए। उसके बाद ये गांव में पूजा हो रहा था, सभी लोग पूजा में गए हुए थे। इनको ईंट और पत्थर से कूच के, बांस से मार के पूरा चेहरा का जो है फेशियल ही खत्म हो गया हुआ था, वही मार दिया। और नीचे आम के पेड़ के नीचे उनको लेटा के और गमछा बिछा दिया गया था। इन लोगों को सुबह में मालूम चला है, तो फिर यहाँ इन लोग आए हैं, थाना लेके आया यहाँ पे। घटना हुआ है जो मर्डर हुआ है। कल हमारे बड़े भाई साहब का मर्डर हुआ है, तो कल शाम में आए दिल्ली से 5:30 बजे, और भतीजा से कोई बात विवाद हुआ होगा आपस में। इसके बाद वो रात में मार दिया। क्या नाम था जिनका हत्या किया गया है? चंदेश्वर ठाकुर। कहाँ के रहने वाले हैं? औराई थाना बसुआ गांव। कितना उम्र होगा? 70 के आसपास। शादीशुदा थे? हाँ, 3 लड़का है, 2 लड़की, शादीशुदा है। घटना हुआ है जो मृतक चंदेश्वर ठाकुर जो है अपने चाचा को शाम के 7-8 बजे लमसम बांस के टोटा से मतलब कि गोद करके मार दिया उसको। ईटा से भी तो कुछ के मारने की बात सामने आ रही है। हाँ, ईटा भी वहीं पर रखा हुआ था, आसपास में उसका ईटा पे ही गिरा हुआ था वो, और साइड में मतलब उसके बगल में सुंदरकांड हो रहा था, इसलिए लोग उस पर मतलब कि देख रेख नहीं हुआ उसका। और वहाँ उसके घर के आगे जंगल सब है, आम का पेड़ा सब है। गरीब स्थान मंदिर परिसर के बाहर मारवाड़ी युवा मंच द्वारा राहगीरों को सत्तू पिलाया गया। मारवाड़ी युवा मंच की संस्कृति शाखा की ओर से बुधवार को बाबा गरीबनाथ मंदिर के पास सत्तू वितरण किया गया। इस अवसर पर लगभग 500 राहगीरों को सत्तू घोलकर पिलाया गया। इस दौरान रास्ते पर चल रहे रिक्शा चालक, गरीबनाथ मंदिर में आए भक्तों एवं राहगीरों को सत्तू पिलाया गया। वहीं मीडिया प्रभारी गरिमा अग्रवाल ने कहा कि संस्था की ओर से हर वर्ष सत्तू पिलाने का काम किया जाता है। मई के महीने में धूप काफी तेज होती है, इसके अलावा गर्मी भी बहुत रहती है। भीषण गर्मी को देखते हुए राहगीरों को सत्तू पिलाया गया है। मारवाड़ी युवा मंच मुजफ्फरपुर संस्कृति शाखा की ओर से भीषण गर्मी को देखते हुए आज सत्तू वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है। बाबा गरीब स्थान के बगल में यह कार्यक्रम हो रहा है और लगभग हम लोगों ने 15 किलो सत्तू का वितरण किया है। 500 लोगों को ये पिलाया गया है। नए शिक्षा नियमावली 2023 के विरोध में शिक्षक संघ द्वारा समरनाले में तीसरे दिन धरना जारी है। बिहार सरकार के शिक्षक नियमावली 2023 के विरोध में मंगलवार को दूसरे दिन भी बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के बैनर तले शिक्षकों का कलेक्ट्रेट में धरना जारी है। इस दौरान शिक्षकों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव मुर्दाबाद के नारे लगाए। आक्रोशित शिक्षकों ने सरकार पर आरोप लगाया कि वर्ष 2006 से शिक्षकों को ठगा जा रहा है। जब भी हम लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं तो हमें आश्वासन देकर रोक दिया जाता है, लेकिन 17 साल बीत जाने के बाद भी हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा। इसके अलावा 2023 में नया शिक्षक नियमावली लागू कर दी गई है, जो शिक्षकों के हित में नहीं है। हम लोगों की मांग है कि सरकार शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा दे और अध्यापक नियमावली 2023 को वापस ले एवं नए नियुक्ति नियम को रद्द करे। इसके अलावा सरकार का विरोध करने वालों पर कानूनी कार्रवाई का निर्देश दिया गया है, जो कि सही नहीं है।
इस अवसर पर संयुक्त सचिव विनय मोहन ने कहा कि सरकार शिक्षकों के मौलिक अधिकार का हनन कर रही है। सरकार शिक्षकों को डरा रही है, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं। सरकार की ओर से पत्र जारी कर शिक्षकों पर कानूनी कार्रवाई करने को कहा गया है, इसका भी हम लोग विरोध करते हैं। हम लोग यहाँ अध्यापक नियमावली 2023 के विरुद्ध यहाँ धरने पे बैठे हैं, हमारे राज्य संघ के आह्वान के लिए। हमारी स्पष्ट मांग है कि नीतीश गवर्नमेंट के द्वारा, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी के द्वारा जो हम लोग के साथ जो ये मजाक किया गया है, धोखा दिया गया है एक नियमावली लाकर, उन नियमावली के द्वारा उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि आपको एग्जाम देना होगा, जबकि ये विदित है कि हम लोगों ने कई बार परीक्षा दे दी है। स्टेट की परीक्षा, दक्षता परीक्षा आदि सभी परीक्षाएं हम लोग उत्तीर्ण हैं, फिर भी उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि आपको परीक्षा देनी होगी। मैं इन्हीं तेजस्वी से पूछना चाहता हूँ कि जब ये सरकार में नहीं थे तो नीतीश गवर्नमेंट को ये बार बार कहते थे कि ये ऐसे चाचा हैं जो अपनी बात से उलट जाते हैं अपनी बात से, और उन्होंने पूरे इलेक्शन में ये कहा कि मैं जब सरकार में आऊंगा। अंतर्राष्ट्रीय महामारी सुरक्षा दिवस पर समरणालय परिसर से प्रभारी जिलाधिकारी ने जागरूकता रैली और हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की। अंतर्राष्ट्रीय महामारी स्वच्छता दिवस के अवसर पर प्रभारी जिलाधिकारी ने महामारी स्वच्छता जागरूकता रैली सह हस्ताक्षर अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें महामारी को स्वच्छता से जोड़ते हुए उपस्थित सभी महिलाओं और बेटियों को लाल रंग मेरा अभिमान यह सोच रखकर रेड डॉट लगाकर उनका सम्मान किया गया और अंतर्राष्ट्रीय महामारी दिवस की बधाई दी गई। समाहरणालय से शुरू इस जागरूकता रैली को प्रभारी जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। समाहरणालय से शुरू होकर ये रैली शहीद खुदीराम बोस स्टेडियम पर जाकर समाप्त हुई। रैली में जिला प्रशासन, यूनिसेफ, महिला एवं बाल विकास विभाग और शिक्षक के सहयोग से महिलाओं और किशोरियों के बीच निकाली गई रैली मासिक धर्म स्वच्छता जागरूकता अभियान से जुड़े बैनर पोस्टर के माध्यम से महामारी पर चुप्पी तोड़ो, स्वच्छता जीवन में नाता जोड़ो, मां बनने पर गर्व है फिर महामारी पर क्यों शर्म है, पीरियड का खून नहीं तुम्हारी सोच गंदी है जैसी नारी लगा रही थी। सभी के हाथों में पोस्टर भी थे जिस पर महामारी स्वच्छता पर स्लोगन लिखे थे। प्रभारी जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि महामारी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसको लेकर महिला या किशोरियों को अपवित्र मानना और धार्मिक अनुष्ठानों से दूर रखने की समाज की अवधारणा को बदलने की आवश्यकता है। माहवारी स्वच्छता सप्ताह जो 23 से 28 तक मनाया जाता है उसके तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके क्रम में आज जागरूकता रैली रवाना की गई है। इस बारे में लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है कि माहवारी के दौरान किस प्रकार से स्वच्छता मेंटेन की जाए, और ये भी इस बारे में भी लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है कि ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं जिसके बारे में बात करने से लोग कतराएं। खुल करके बच्चियां, महिलाएं, पुरुष सभी लोग इस विषय में बात करनी चाहिए, तभी जागरूकता फैलेगी और तभी हम लोग इसमें हाइजीन और महिलाओं का जो स्वास्थ्य है वो सुनिश्चित कर पाएंगे। खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।